सिर्फ गोमा का ही नहीं, सभी किसानों का मन निराश हो गया था। लेकिन गोमा ने बूढ़ी अम्मा की बात सुनी, उस पर सोचा और अब उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। इसलिए अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया, हल चलाया और इस प्रकार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए और यह देखकर गोमा भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। बैलों को लेकर घर आ गया। आज वह खुश था क्योंकि उसका काम तो हो गया था, इसलिए वह गुनगुना रहा था। मेहनत की थी, मन पर कोई बोझ नहीं था, जिसके कारण आराम से सो गया। निडाल होकर सो गया, मतलब थक कर सो गया। सवेरे जब वह जागा तो उसने देखा गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। उसके कान इन गाय बैलों की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे। वह पुलक कर उठा, वह खुश हो गया। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, क्यों? क्योंकि आकाश में काले बादल दिखाई दे रहे थे। उसने भी बाहर आकर देखा, मौसम बहुत सुहाना हो गया था। आसमान में बादल घुमड़ आए थे। उसने उन बादलों को निहारा, जी भरकर निहारा, जी भरकर देखा। उन बादलों को देखकर उसे लगा मानो बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा रही है। उसमें उसे बूढ़ी अम्मा की आकृति दिखाई दी। जब हमारा मन खुश होता है तब हमें सभी और खुशहाली नज़र आती है। उसे बार बार बूढ़ी अम्मा की बात याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा, वह ठीक कह रही थी, तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गया, आंगन में पूरा पानी हो गया। उसे लगा मानो वो बूढ़ी अम्मा उसके लिए कुछ कह रही है, उसे कुछ बता रही है। मानो बूढ़ी अम्मा उसे कह रही थी कि अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम जरूर करेगी। और तभी बारिश होने लगी। बच्चों, हमेशा याद रखो, मन जीता जीत है, मन हारा हार है। हमारा मन कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। उसी प्रकार हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सिर्फ रोने से, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। पर्यावरण की रक्षा हमें करनी है, तभी पर्यावरण हमारी रक्षा करेगी। धन्यवाद।